फिर उन लोगों को आवाज़ दी है मैंने कि कोई आए मेरी मदद, बच्चों को मेरे हॉस्पिटल ले जाए। हुकूमत से अपील करें कि उनको कमबख्तों को बेहतर कर दें इनका। दो दफा अल्लाह की आवाज आएगी तो दिल घबराएगा ना कि कौन मेरा अल्लाह क्यों कर रहे हैं ये। ना कोई पुलिस है ना कोई रेंजर्स है, कोई हिफाजत के लिए आदमी नहीं है। खसूसी प्रोग्राम हम कराची से कर रहे हैं। कराची वो शहर जिसके अमन व अमान के बारे में बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि शायद किसी की नज़र ही लग गई। मुसलसल कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात होते हैं, एक वक्फा आता है, उसके बाद दोबारा से वाक़यात शुरू हो जाते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर साहब का एक अहम रोल है कि वो यहाँ पर आकर पार्टी से निगोसिएशंस करने की कोशिश करते हैं, बातें करने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं। एक सिंध गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की कुछ अहम जमातें हैं जिनका कराची में बड़ा अहम रोल है, मगर तमाम सियासी बहस से दूर, जो कि हम रोज़ अपने स्टूडियो से करते हैं। आज हम आपको ग्राउंड पर ले आए हैं, कराची की सूरत हाल दिखाने के लिए, हकीकत हाल बताने के लिए। हम इस वक्त इस हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कराची की सूरत हाल क्या है। कराची, पाकिस्तान की जान कराची, मगर जहाँ पर जान की कीमत अब बहुत सस्ती हो चुकी है। यह कायद का शहर है और यहाँ पर कायद की मैयत भी दफन है। मैं इसी पाक मिट्टी के बासियों से अमन की अपील करने निकली हूँ कि शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। अभी जो हमने टेक ऑफ किया है फैसल बेस से, इसके बाद हम जाएंगे लियारी, लियारी से होते हुए हम कटीगढ़ कॉलोनी और उसके बाद हम सरजानी वाली साइड पे जाएंगे और वहाँ से हम डिटूर लेते हुए वापस जो है फैसल बेस पे आएंगे। अभी हम जो है इस वक्त न्यू कराची के ऊपर से गुजर रहे हैं। न्यू कराची क्रॉस करने के बाद हम सरजानी टाउन जाएंगे और सरजानी टाउन का डिटूर लगा के वापस जो है हम कस्बा कॉलोनी, कटी पहाड़ी, लियारी और जो है वापस अपनी लोकेशन फैसल बेस की तरफ निकल जाएंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान कुन इलाका कौन सा है कराची? इस वक्त जो है वो ज़्यादा परेशान कुन इलाका है जहाँ पे ट्रबल इन द मंथ ऑफ जुलाई रही है, वो कस्बा कॉलोनी है, कटी पहाड़ी एंड कस्बा कॉलोनी। अभी हम आगे चलेंगे, कराची का एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं, आगे चलके हम आपको सरजानी का इलाका भी दिखाते हैं। इस वक्त हम सरजानी टाउन के ऊपर जो है वो चक्कर लगा रहे हैं और इसका जो है सरजानी टाउन का एंड तक जाएंगे और वहाँ से हम डिटूर लेके वापस आ जाएंगे। जहाँ से हम गए थे कस्बा कॉलोनी और कटी पहाड़ी, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाके कराची के सब गए हैं। अब आपको आगे जाके दूसरे इलाके भी दिखाते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। वो जहाँ पे आपको झील नज़र आ रही है दैट इज़ मंगू पीर का एरिया है। वहाँ पे भी कुछ अर्सा पहले थोड़ी ट्रबल थी, देन वी कैरिड आउट एन ऑपरेशन और दैट हैज बीन सॉर्टेड आउट एंड देयर इज नो मोर ट्रबल गोइंग ऑन देयर। फिजाई जायजे में कराची बहुत पुरसुकून लगता है। अगरचे माहौलियाती आलूदगी की एक भारी तह दरमियान में हायल है, मगर शहर का नज़ारा बहुत खूब नजर आता है। ऊपर से देखो तो सब पाकिस्तानी नजर आते हैं। बहुत गौर से देखने के बावजूद ये बताना मुश्किल था कि कौन सिंधी है, कौन महाजिर, कौन पठान और कौन पंजाबी। ऊपर से तो सब इंसान ही दिखाई देते थे। मैंने दिल से दुआ की कि हमारे लीडर और हमारी कौम और हम सब भी एक दूसरे को एक और बराबरी की नज़र से ही देखें। कराची की जख्मों की भरी कहानी अभी जारी है। इस वक्त मैं जिस घर के सामने खड़ी हुई हूँ, इस घर पे कुछ दिन पहले एक क़यामत गुजर गई। दो भाई, एक का नाम मसूद और एक का नाम मंसूर, ये दोनों भाई यहाँ पर अपने घर में सो रहे थे और कोई आया और आकर इनको कत्ल करके चला गया। अब इसी घर की कहानी सुनने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहिए।
साथ इस वक्त मौजूद है मसूद साहब और मंसूर साहब की वालदा। आंटी बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे वक्त में आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। क्या उम्र थी आपके बच्चों की और आप घर पे ही थी जब ये वाक़या हुआ? जी, मैं घर में मौजूद थी। पहले तो घर बाहर लोगों की मौतें आती थी, गोलियां मारते थे। अब घर में सोतों को उठा के बाहर करते हैं। ये कोई तरीका है? मेरा बच्चा यहाँ सो रहा था तख्त के ऊपर, यहाँ बच्चा मेरा सो रहा था मंसूर। मसूद अपनी बेगम के साथ अंदर सो रहा था। 2 बच्चे सो रहे थे। 5 बजे 4:30 बजे 4:45 का टाइम था। ऊपर से कूदे, चारों तरफ घेरा डाला उन्होंने। पहले उनको पकड़ के मारा, उनको वहां डाल दिया, फिर वहां से निकाल के दूसरे बेटे को उठा के लाए और उस भाई को ला के उसकी लाश दिखाई उसको। ये अच्छा, आपके भाई आपके बेटे को लाके? जी ये वाले सो रहे थे अपनी बीवी के साथ, ये उस कमरे में। वहां से इनको उठा के दिखाया, ये हशर तुम्हारा होने वाला है। वो कह रहा है मुझे माफ कर दो। उससे कहा भागो, मैं सामने से देख रही हूँ। जाओ, छोड़ दिया। पीछे से वार करे उसके पहले। और आप उस वक्त यहीं पर थी घर के अंदर? जी, घर के अंदर तो थी। उन्होंने कुछ नहीं देखा कि माँ है? देखा सब कुछ उन्होंने। मेरे खुद गोली रखने को के हिलो नहीं जगह से उसकी बीवी के बीमारी गोली। तो वो मंजर देखने वाला था। घरों में घुस के ये वो आ गया जमाना के बंदर, घुस के सोतों पे वार होने लगे। आदमी सुकून से सो नहीं सकता। तो ये लोग आए दीवार फैलाकर, ऊपर से कूद के आए। तो आप सोई हुई थी उस वक्त? जी, मैं आँख खुल गई थी मेरी। तो आपने खुद से देखा अपनी आंखों से? मैंने अपने आंखों से वो मंजर देखा है, करबला वाला मंजर। आवाज, गोली में आवाज नहीं थी। जब वो जाने लगे, जब उसके अंदर आवाज आई, पूरे मोहल्ले में भागी भागी फिर रही हूँ, दरवाजे पीट रही हूँ। कोई मेरे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाए, मैं बच्चों को प्यार भी नहीं कर सकी। वो मंदिर अल्लाह मियां करबला का मंदिर था। जैसे बीबी ज़ैनब फिर रही थी, ऐसे मैं पूरे रोड पे फिर रही थी कि अल्लाह मियां मुझे कोई मदद दे और मेरे बच्चों को उठा के ले जाए। अल्लाह, जो मैंने मंजर देखा है, अल्लाह किसी माँ को, दुश्मन को वो मंजर ना दिखाए। लोग दुआ मांगते हैं, अल्लाह मियां हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत करना। आज मैं ये कह रही हूँ, अल्लाह मेरे बच्चों की मग़फ़िरत करना। तीसरी बच्ची मेरे पल्ले में चीख रही है, मेरे गोली मार रहा है। डर गई वो, आज तक फहमी भी, उसने खाना भी नहीं खा रही बच्ची। मेरा अब्बू को ला पकड़ के मैं कहाँ से ला के दूँ उसके बाप को। तो आपके बेटे ने आपसे कोई बात की जाने से पहले? कोई आखिरी बात? सोए थे आराम से, बातें करके शादी की तैयारी हो रही थी। 2 बजे तक तो मेरा छोटा बेटा अपनी शादी के कपड़े देख रहा था कि ये मेरी बीवी का, ये मेरे बच्चों का। 2 बजे आके सोए, हम शॉपिंग करके आए थे उसकी शादी की। वो कपड़े दिखा रही हूँ, चूड़े दिखा रही हूँ उसको, मैचिंग के सेट दिखा रही हूँ। हुकूमत से कह रही हूँ कि ये आदमी ने कत्ल किया और हुकूमत नहीं पकड़ सक रही उसको। मुझे अपना कातिल चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो जब गोलियां लगी आपके बेटे ने, उसके बाद कोई बात नहीं की? वो मारा ऐसे कि उसके मुंह में गोली मारी, आंख में गोली मारी, उसको इलाका छोड़ा जो वो बात करेगा। बात तो जब करते जबकि गोली कहीं और लगती। ऐसी बहुत खतरनाक माँ के सामने। माँ पूरी रात जाग रही है, सो नहीं सक रही हो। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको पकड़ के दे। मुझे अपने सामने अपने कातिलों को देखूंगी मैं, उनको सजा होते हुए। दहशतगर्द हैं ये, इनके दिलों में मोहब्बतें नहीं है। जिस बेदर्दी से मारा कोई मुसलमान नहीं मार सकता, दरिंदा ही मार सकता है। कितने लोग थे जो आए थे? 3 अंदर आए थे, 3 तो मैंने देखे। कितनी देर रहे हैं वो घर में आपके?
10 मिनट 15 मिनट रहे और सख्ते में हम आया गए थे, गोलियां यूं रख दी थी सामने, यूं कर दिया, हिलो नहीं जाते, क्या कर सकते हैं। आपने या उनकी बेगम ने, किसी ने या उन बच्चों ने शोर मचाया? सोते लोग शोर क्या मचाएंगे, जब मर गए तो फिर क्या शोर मचाएंगे। उनके जब मारी ऐसी जगह है कि मुंह में मारी, आंख में, ये बेदर्दी से कोई जालिम नहीं, मुझे भी वो आप बंदा चाहिए और इसी बेदर्दी से मैं मारूंगी उनको। अगर वो आपके सामने आए, कातिल पहचान लेंगी आप उनको? जी पहचानूंगी, क्यों नहीं। तो पुलिस ने आपसे कुछ कहा है कि मदद करेंगे, पकड़ेंगे उन लोगों को? कहा तो है, मगर अभी अंजाम तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। उम्मीद रखते हैं, मगर अंजाम का कुछ पता नहीं। मेरे साथ एक इंतहाई दुखी दिल वाली माँ बैठी हुई है और यकीनन उनकी फरियाद आप सबने सुनी होगी, और जो भी थोड़ा सा दिल रखता है अपने दिल में, उसके दिल पे यकीनन बहुत असर हुआ होगा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं यहाँ पर क्या कहूँ, लेकिन दोबारा ये कहेंगे कि कितने आंसू हमने देखने हैं, कितने जनाजे हमने और देखने हैं। कुछ ऐसा पहले जब हम आए थे तब भी ऐसी कहानियाँ थी, उससे भी दिलगुजार कहानियाँ हम कुछ और देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मसूद साहब की बेगम उस्मा साहिबा मौजूद है, उनकी बेटी भी मौजूद हैं। ये वो दो भाई हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। उनके घर में हम मौजूद हैं, जिनको सुबह के अर्ली पहर में इंतहाई दरिंदगी के साथ, सफाकी के साथ इस सफाई से मिटा दिया गया। और उस्मा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत अफसोस और बहुत माजरत कि आप इद्दत में और इस हाल में हम आपसे बात करें, लेकिन कुछ बताएंगी? आपकी सास ने हमें बताया कुछ, मगर हुआ क्या था उस दिन? 3:45 बजे ऐसे में अपनी बेटी की फीडा वीडा बनाई। मैंने दूध गर्म किया माइक्रोवेव में अपनी बच्ची की, कि इसने वो पुशी की हुई थी। मैंने कपड़ा चेंज किया, बिछाया, उठा के मैं से बैठी तो मैं पीठ मोड़ के बैठी हुई थी बैठ के वहाँ पे। इतने में इसको मैंने दूध देने, फीडा देने लगी। फीडा दे के मैं दोबारा लेटी, फिर मैं उठी ना, एकदम बैठी। मैंने कहा रिदा आप दूध पीजिए। जब मैं उठ के बैठी ना, एकदम दरवाजे से कूदने की आवाज़ आती है। वहाँ से कूदने की आवाज़ आई, मैंने सिर्फ गौर नहीं किया, इतने में 3 बंदे मेरे कमरे के अंदर आए। मेरे हस्बैंड ऐसे। आपका यही कमरा है? जी एग्जैक्टली यही कमरा। यहाँ मेरा बेड यहाँ बिछा होता है, ये शान यहाँ। इस तरीके से वो सो रहे थे, मैं ऐसे थी, मेरी बच्ची यूँ, मेरा बेटा है। तो मैं पीठ मोड़ के जब मैंने देखा ना, 3 बंदे इस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। और मेरे शौहर को कहते हैं उठ खड़ा हो। उन्होंने कहा खैरियत? खैरियत? ज़ाहिर से सोता हुआ बंदा क्या कह सकता है। उसको घसीटते हुए यहाँ से लेके चले गए। उनकी गर्दन बेड पे ही तोड़ दी थी ऐसे। हाँ, बाल पकड़ के एकदम गर्दन तोड़ी। देख, अपना नाम भी बताते हैं वो। फिर यहाँ से घसीटते हुए वो इस कमरे में लेके चले गए। सिर्फ पे यही 2 बंदे ले गए, एक बंदा यहीं खड़ा था, मौजूद था यहाँ पे। वो यहाँ मुझे वहाँ से आवाज़ आती है, देखो मौत का मंजर दिखा रहे हैं, 10 मिनट बाद तेरा भी यही अंजाम होना है। तो एकदम से अल्लाह मुझे बचा ले, वहाँ से आवाज़ आती है। जब उनकी अल्लाह की आवाज़ आई ना, मैं उठ के देखने लगी। मैं कहा उठ के देखूँ तो सही वहाँ पे कमरे में क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा जहाँ से बैठी हो वहीं बैठी रहो, उठना नहीं। मैंने फिर उठने की कोशिश करी। मैंने कहा उठ कर देखूँ तो सही उस कमरे में मंजर है या क्या है, जो मेरे शौहर की एकदम चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। तो वो कहता है यहाँ से उठोगी तो पछताओगी। मैं वहीं के वहीं बैठ गई। फिर मेरी बेटी मेरे घुटने से लगी हुई थी, मेरा बेटा मेरी पीठ के ऊपर था। मैं इनको लेके सिमट के ऐसे ही बैठी रही, अल्लाह से दुआ मांगने लगी, अल्लाह शायद खैर कर दे, अल्लाह खैर करे। फिर इतने में वो थोड़ी सी देर हुई थी कि ज़ख्मी हालत में भागते हुए आए, गोलियां लग चुकी थी। वो आके यहाँ लेटे, ये खून के धब्बे हैं उनके। आपके शौहर वापस यहाँ पर आ गए? यहाँ लेटे आके उनको वहाँ, आपको लगता है यहाँ उन्होंने उनकी गर्दन तोड़ी, वहाँ पे वहीं ले जाके मारा है, गोलियाँ मार दी? जी वहीं ले आकर, उसी रूम में ले आके मारा। देवर भी वहीं पे थे, उनको भी वहीं पे मारा। देवर की अल्लाह अकबर की आवाज़ आई थी और शौहर अल्लाह कह के पुकारे थे।